वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। शकील, मुझे ये बताएं कि जब आप लोगों को मार पड़ी उसके बाद वहीं पार्किंग लॉट में मार पड़ी है कि कहीं और आपको उठा के ले गए थे? जब ये स्पॉट पे जब हम अंदर आए हैं, हमारे साथ हमारे सीनियर आदमी थे। जब हम अंदर गए हैं तो हमने डॉक्टर जुवैद अकरम साहब से ये बात करने के लिए गए थे कि डॉक्टर साहब आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। बार बार हम यही कहते रहे। उन्होंने बुलवाया था? मुझे पहले पता चला वो जी जब इन्होंने बुलवाया था तो हमारा असद और दूसरा ड्राइवर था हमारे साथ जाहिद, वो लोग अंदर गए हैं, हम लोग बाहर स्पॉट पे ही खड़े थे। तो डॉक्टर जुवैद अकरम साहब से मैं यही कहता रहा हूँ, डॉक्टर साहब आप हमारे साथ ज्यादती मत करें। और आखिरी लम्हे तक मैं उनसे यही बात करता हूँ, डॉक्टर साहब ये आपके डॉक्टर जो हैं ये हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, ऐसा ना करें। डॉक्टर सईद अलवी, पता है क्या, आप एक सीजनड आदमी है, सीनियर आदमी है, सरमत भी एक सीनियर आदमी है। भी अगर एक दबका लगा देंगे ना तो हमें ये पसंद हो या ना हो, हमें माननी पड़ेगी इनकी बात। आप एक अपना कह देते हैं ना कि नहीं अभी जरा काम डाउन, कूल डाउन, तो जितने आपके स्टूडेंट्स हैं वो इख्तलाफ करते हुए भी उस रिस्पेक्ट में काम डाउन हो जाएंगे। यहाँ पे इन्फ्लेम किया गया पूरी चीज को, चाहे वो मैंने किया, चाहे वो आपने किया, चाहे वो किसी और ने किया। Who's responsible for that? लेकिन ये पहली बात तो ये है कि ये एक अफसोसनाक वाकया हुआ है। इसको आप भी कह रहे हैं, सरमद साहब भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ। देखिए, जब ये लड़ाई हुई है, अभी मैंने इसमें काफ़ी अपने तौर पर इन्वेस्टिगेट किया है, तो जो मेरी रिपोर्ट है, यानी सही तरीके में आपको बताऊँ कि ये कोई ताली एक हाथ से नहीं बजी। जब लड़ाई होती है तो दोनों तरफ से गलती होती है। जैसे आपने फरमाया कि ये गाड़ी में बैठे हुए थे, इस तरह जो आप वीडियो दिखा रहे हैं उसमें लोग हॉस्टल के अलावा कॉलेज लाइब्रेरी में भी हैं। जब ये लड़ाई हुई है तो दोनों ग्रुप्स ने, उसमें सहाफ़ियों कुछ लोगों ने और कुछ डॉक्टरों ने अपने हदूद से तजावज़ किया है और उस लड़ाई को प्रमोट भी किया है, उसमें फ्यूल भी डाला है और माहौल को ख़राब किया है। इसलिए मैं ये समझता हूं, इसका मतलब ये हुआ आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि ना तमाम सहाफ़ी बुरे हैं, ना तमाम डॉक्टर्स बुरे हैं। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि पॉजिटिव साइड, कल जब सहाफ़ी वहाँ आए हैं, ऐसे लोग भी थे जो सहाफ़ियों को मना कर रहे थे, ऐसे भी थे जो अटैक करने की तरगीब दे रहे थे, डॉक्टरों में ऐसे लोग भी थे जो मना कर रहे थे और ऐसे भी थे जो हाथापाई कर रहे थे। अच्छा देखें डॉक्टर्स कैमरों को कैसे हैंडल करते हैं, जरा ये देखें डॉक्टर्स कैमरों को कैसे हैंडल करते हैं। ये वो मौत है जिसको कवरेज की बात हो रही है सरमत साहब, ये वो खातून है जो फौत हुई है। ये देखें वो अब ये डॉक्टर्स बाहर जा रहे हैं उस मीटिंग रूम से, और उसके बाद आए और कैमरों को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। अब आप देखें। अच्छा, ये जरा थोड़ा सा फुटेज में थोड़ी जो मैंने निशानदेही की है कि पहला मंजर तो इमरजेंसी के अंदर का है, लेकिन दूसरा जो कैमरा पकड़ने का ये फुटेज है ये कॉलेज का है, इसलिए इसकी कोई कॉन्टिन्यूएशन नहीं है। देखिए सर मेरी एक अर्ज सुने, मेरी एक अर्ज सुने। बात पता है क्या, बात यह है कि कॉलेज का मंजर, इसका मतलब है स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व है। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर्स जब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स का अमल दखल कैसे हो गया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो गलत रहा है, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो फुटेज दिखाई जा रही है उसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। अच्छा, मैं एक मंजर तो इमरजेंसी का और एक बात बताता हूं, डॉक्टर साहब को सीक्वेंस बिल्कुल समझ नहीं आएगा। एक तो जस्ट टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, डॉक्टर साहब इज नॉट द चेयरमैन ऑफ द टास्क फोर्स ऑन हेल्थ। डॉक्टर साहब हैं चेयरमैन टास्क फोर्स ऑन स्पूरियस ड्रग्स, और वो भी 3 सदर्न डिवीजन के हैं। मेरा टास्क फोर्स ऑन हेल्थ के जो चेयरमैन है कोई और साहब है, मुझे नहीं पता, उन्हें होना चाहिए था। दूसरी बात ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना जी कोई सीक्वेंस नजर नहीं आ रहा, मैं डॉक्टर साहब ये बार बार कह चुका हूं आपको, 7 दिन में अगर आप तहकीक नहीं कर सके कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में डॉक्टर जावेद अकरम ने बुलाया अपना वर्चन देने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक कहाँ है? वो कॉलेज के अंदर है। वो जो यंग डॉक्टर्स जो हैं वो कॉलेज के अंदर मौजूद थे, वो हॉस्टल से आए हैं। हमें तो बाकायदा उन्होंने अंदर ड्रैग किया किसी तरीके से, एक झूठ के साथ, मकारी के साथ, फ्रॉड के साथ। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने टेलीविजन पे डॉक्टर जावेद अकरम ने दूसरे दिन कहा कि जी कॉलेज बंद थे, यानी मार्च के महीने में बंद थे। कहां बंद थे? कॉलेज मतलब स्टूडेंट्स अंदर थे, हॉस्टल के अंदर तो थे ना स्टूडेंट्स। देखिए मेरे ख्याल में ये हम एक बहुत लंबी बहस में जा रहे हैं कि किसने आगाज किया, किसने अंजाम किया। मैं आपको पहले कह रहा हूँ सीक्वेंस जो नजर आ रहा है कि उसमें देखो मौका दे दें कि जो पहला फुटेज दिखाया गया है वो इमरजेंसी का है, दूसरा फुटेज जिसमें कैमरा छीना जा रहा है वो उससे 250-300 गज दूर कॉलेज का है। तो टेलीकॉम एक्ट आ गया है। नहीं मैं एक मिनट, ये मेरे हाथ में मोबाइल फोन है, टेलीकॉम एक्ट इन प्लेस है। आप पार्लियामेंटेरियन, आपको पता है, जिन्होंने अपने मोबाइल नंबरों से मुझे जान से मारने की धमकियां दी, तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक मिनट, अगर मैं उनको रिपोर्ट कर दूं अभी, बिल्कुल सब नहीं हो रहा, एक मिनट, तो उनका तो लाइसेंस भी कैंसिल होंगे ना? बिल्कुल हो सकते हैं, राइट। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं
कि हो सकता है उनमें से कई जो हैं किसी के बहकावे में आके ये कर रहे हैं, असली मैं उनके ऊपर नहीं कर रहा, हर एक को मैं नहीं रख रहा। मैं कह रहा हूं अगर प्रेस गलत है, जर्नलिस्ट गलत है, तो पीयूजे जो है उसके सदर और सरमद बशीर प्रेस क्लब के सदर, हम इनको रिस्पॉन्सिबल करेंगे। नहीं, इनको नहीं, एक मिनट, क्योंकि ये कंट्रोल कर रहे हैं। एक बात, एक एफआईआर जो हमने रजिस्टर करवाई, उस एफआईआर को आप निकलवा के पढ़ ले। मैं इस वक्त मुझे लानी चाहिए थी, मैं आपको दिखा देता। डॉक्टर्स ने जो करवाई एफआईआर, वो तो एक पंजाब गवर्नमेंट ने भी हमारे साथ ज्यादती की। पहले उन्होंने कहा क्रॉस एफआईआर नहीं होती, ये सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा कोर्ट का एक रूलिंग है, उसमें ये कि क्रॉस वर्जन आ जाता है। खैर हो गई। उस एफआईआर में ये कहा गया है कि जर्नलिस्ट जो थे वो मुसल्ला थे, वो फायरिंग कर रहे थे। आपको मैं ये दावे से पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, एक जर्नलिस्ट, कोई कैमरामैन, कोई रिपोर्टर, कोई फोटोग्राफर, आप मुझे बता दें कि वो आर्म था। मेरे पास सारी फुटेज है, ठीक है कोई जी, आम आप नहीं था। फुटेज, मैं कह रहा हूं जी कि इसको भी छोड़े, ये हमारी फुटेज है, हमने इस फुटेज को टेम्पर किया है। इनके जो कॉलेज की अपनी सीसीटीवी की जो फुटेज है उसमें भी दिखा दें, तो फिर कम से कम हम भी कहते हैं अगर हमने एफआईआर गलत इल्जामात लगाए हैं तो जो भी कोई अप्रोप्रिएट सेक्शन है उसके खिलाफ, हमारे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वरना उन डॉक्टर्स के खिलाफ होनी चाहिए। ये एक्चुअली ये यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है, ये वो डॉक्टर्स हैं जिनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, हर चीज जो है वो क्वेश्चनेबल है। मुझे नहीं पता डॉक्टर सईद अलाई साहब का उनके बारे में क्या ख्याल है। मेरे पास एक डाटा है कि 561 डॉक्टर्स जो है, ये जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के अंदर है मोस्टली, और ये लोग बाहर से आए हुए, वो एक मेड इन चाइना इनके बारे में ये कहा जा रहा है, कोई यूक्रेन से पढ़ के आया हुआ है, रशिया से पढ़ के आया हुआ है, जॉर्जिया से पढ़ के आया हुआ है। इन लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के सामने एग्जाम के लिए पेश किया गया। जस्ट 56 ऑफ देम क्वालिफाइड, 22 डेंटल सर्जन। मैं आता हूं जी इस बात पे, बट वी हैव टू टेक अ वेरी क्विक ब्रेक ओवर हियर, टेक अ ब्रेक।